बेसन का जो मसाला था पकौड़ों का वो भी हमने रेडी कर दिया। पर जैसे ही हमारी जो कढ़ी है ना वो बनती है तो हम साथ में रख देते हैं पकौड़े तलने के लिए। तो जी बस ये सारा हमने जो है ना इसके अंदर ऐड कर दिया और अब इसका हम ढक्कन बंद कर देंगे 5 मिनट, ताकि हमारी मज़ेदार सी कढ़ी जो है ना वो बनकर रेडी हो जाए। इतनी खुशबू इसकी माशाल्लाह अच्छी आ रही है। तो जी व्यूअर्स आज हम कर रहे हैं चना और पापड़ी से नाश्ता। तो सज्जाद की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो ये शहर गया हुआ था, तो वहाँ से लेकर आया चने और पापड़ अपने लिए। तो ये नाश्ता हम इससे कर रहे हैं और साथ में है डबल रोटी भी। मज़ेदार चने हैं। जब मैं कराची जाती हूँ ना तो वहाँ पे चना और डबल रोटी जो है ना बड़े मज़े की मशहूर होती है, वो लेते हैं। और यहाँ पर जो है ना डबल रोटी नहीं मिलती तो यहाँ पर मिलते हैं साथ इसके पापड़। खा के बताओ कैसे बने। बने नहीं है, कैसे लाए हो। अच्छा, मैं साथ जो है ना रोटी से खा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोग सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज मैंने बना रही थी कढ़ी और काफ़ी टाइम के बाद, मुझे ना 1 साल हो चुका है इस कढ़ी को बनाते। और पीछे से आवाज़ आ रही होगी गाड़ी स्टार्ट करने की, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना गाड़ी स्टार्ट कर रहा है तो शोर का आवाज़ जो है ना उसका वहीं से आ रहा है। तो जी वर्ष कई साल के बाद, समझो 1 साल के बाद जो है ना मैं आज कढ़ी बना रही हूँ, क्योंकि मौसम अभी काफ़ी बेहतर हो चुका है, ठंडा। तो अब दिल चाहता है कि कोई गरम गरम चीज़ें खाने को, लेकिन यहाँ पर जो गर्मियों में इतनी गर्मी होती है ना हमारे सिंध में, तो गरम चीज़ें खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो कढ़ी के अंदर मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं और इसे मैं इतना पका रही हूँ कि जब तक ये ऊपर आ जाएगा ना तो ये सारी गिर जाएगी। इस वजह से जो है ना मैं इसे हिला रही हूँ ताकि ये ऊपर लगे ना। और जब ये उबलने लगेगी तो मैं इसका चूल्हा आहिस्ता करके उसे पकाने के लिए छोड़ दूँगी। ये पकता रहेगा और हम जो है ना अपने पकौड़ों का मसाला जो है ना वो रेडी करेंगे। तो कढ़ी का सुनते ही मुँह में पानी आ जाता है, इतने मज़े की कढ़ी बनती है ना, खट्टी। और बहुत से लोग जो है ना बघार की भी कढ़ी बनाते हैं और कोई जो है ना दही की बनाता है। मैं भी दही की बनाती हूँ, लेकिन ये काफ़ी दिन का पड़ा हुआ था दही, तो सोचा आज इसकी कढ़ी बना लेते, खट्टी बनेगी और मज़े की बनेगी। तो साथ में जो है ना मैंने रख दिया ये बेसन भी पकोड़ों के लिए, और ये हमारा इस पर बॉयल आता है तो बस इसे चूल्हा हम कम करके और हम चलते हैं कढ़ी पकोड़ों का मसाला बनाने के लिए। इसे हम छोड़ देंगे हल्की आंच पे और ये पकती रहेगी तकरीबन इतनी कि ये घाटी हो जाएगी और फिर मज़े की बनेगी। और जब तक पकोड़े बना के हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। तो जी वर्ष इसका उबाल जो है ना ऊपर तक आ चुका था और मैंने चूल्हा इसका हल्का कर दिया बिल्कुल, और ये आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेगी, उससे मैं ढक्कन लगा दूंगी। जो मसाले इसके अंदर डलते वही मैंने इसके अंदर ऐड किए। सूखे मसाले जो है वो सारे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। जीरा और धनिया जो साबुत होता है वो भी मैंने इसे कूट कर डाला था, और इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, और बस सूखे मसाले डाल के इसे मैंने रख दी इसे चूल्हे पे। अब ये आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेगी और हम साथ में ऐड करेंगे बनाने बेसन भी, पकोड़ों का मसाला। तो पहले इसे जो है ना हम घोल के बिल्कुल पतला कर देंगे जितना पकोड़ों का होता है मसाला, उसके बाद जो है ना सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं पकोड़ों के मसाले को। तो बेसन के अच्छी तरह से इसको घोल के उसके सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। और आज हमारे दोपहर का खाना जो बनेगा ना कढ़ी और रोटी, मज़ा ही आ जाएगा। हैं वरना तो कढ़ी और चावल अच्छे लगते हैं। हाँ, कढ़ी और चावल भी अच्छे लगते हैं, लेकिन कल मैंने चावल बना लिए थे ना, इस वजह से आज मैं बना रही हूँ रोटियां साथ, क्योंकि रोज़ रोज़ चावल खाने भी इसके अब्बू जो है ना नहीं देते। सर्दियाँ है ना, बच्चों को खांसी वगैरह भी हो जाती है, तो इस वजह से मैं हफ्ते में 2 या 3 बार चावल बनाती हूँ। तो आज ये कढ़ी का बहुत दिल चाह रहा था, काफ़ी टाइम से दही भी रखा हुआ था, दिल चाह रहा था कि मैं कढ़ी जो है ना बनाऊँ। आज हिम्मत करके बना ली, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बन जाती है मज़े की।
बस यहाँ पर हमारे कंबल जो है ना रखे हुए हैं और यहाँ पर सज्जाद भी मोबाइल चला रहे हैं और जो है ना कंबल वगैरह ओढ़ा हुआ है क्योंकि ठंड काफ़ी हो चुकी है। और अगर इसी तरह से बैठो ना तो बिल्कुल भी वो लगता है सर्दी का। हमारा पंखा जो फ़ैन है ना वो भी बंद है और कंबल हमने ओढ़ा हुआ है। और यहाँ पर सज्जाद भी है क्योंकि आजकल इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसने पूरा वीक जो है ना छुट्टियाँ ली है स्कूल की। तो इंशाल्लाह अब सोमवार से ही जो मंडे है ना तब से स्कूल जाएगा। तो जी बस कढ़ी भी हमारी जो है ना देखिए उबल रही है, रेडी हो रही है। इसे अच्छे से पकाना है और भी जब तक इसका पानी थोड़ा और कम होगा, थोड़ी सी और घाटी होगी तो फिर हम इसे उतार। तो जी बस यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिए पकोड़े बनाना और थोड़ा सा बेसन रह गया। ये हमारे पकोड़े बनते हैं और थोड़े से बन चुके हैं, ये हम ऐड करेंगे कढ़ी में। सब जब ये सब बन जाएंगे ना तो फिर हम डालेंगे कढ़ी के अंदर। और कढ़ी हमारी कुछ रेडी है कुछ नहीं है, इसे हम दम पे और थोड़ा देर और पकाएंगे क्योंकि चूल्हा हमारा एक ही है ना। इसके ऊपर फिर देर भी हो रही है, बच्चों के स्कूल से आने के टाइम भी हो गया है। तो बस जल्दी जल्दी हम बनाते पकोड़े और तैयार करते हैं। तो जी बस पकोड़े जो है ना हमने सब इसके अंदर डाल दिए थे और अब जो है ना हम इसको दाग तैयार कर रहे हैं। इसका लहसुन और साबुत धनिया हमने इसके अंदर डाला है। एंड में हम डालेंगे इसके अंदर जीरा। तो जी बस हमने इसका जो है ना दाग जो है वो रेडी कर दिया है। अभी हम इसके अंदर डाल रहे हैं पकोड़ों के अंदर इसका दाग। तो आप लोगों को दिखाते हैं। माम के ये तो ये हम डालेंगे इसके अंदर सारा क्योंकि अभी कढ़ाई बहुत गर्म है। तो इस तरह से हम ये सारा दाग इसमें रेडी करेंगे।